तो दोस्तों खड़ा होके शूट करते करते थोड़ा थक गई, कमज़ोरी है इसलिए सर में चक्कर आने लगा, सर घूमने लगा। तो थोड़ा सा बाकी था तो सोची चलो लेट कर ही शूट कर ले रही हूँ। तो आज के बाद इस वीडियो के बाद चैप्टर को यहीं पे क्लोज करना है और आगे बातों को नहीं बढ़ाना है। बस एक चीज़ है, रिकॉर्डिंग को प्रूव ज़रूर करूँगी और आप सबकी कोई सवाल रहेगा जवाब देने के लिए तो जवाब दूंगी दोस्तों। अगर झगड़े के लायक कोई सवाल रहेगा तो उसे अनदेखा करूंगी, उसकी जवाब नहीं दूंगी। कुछ फ़ायदा नहीं दोस्तों तू मैं करके। मैं तो कुछ अच्छे सोची थी, अच्छे के लिए वीडियो बनाई थी, लेकिन मैं बुरा हो गई और मेरी बहन बाकी सब एक दूसरे से मिल गए तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन किसी और के नाम पे जितना चाहिए उतना लोगों ने बदनाम कर दिए, पूरे ख़ानदान वाले मिल के बदनाम कर दिए। कोई बात नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है, वो जो चाहेगा वो ही करेगा। शायद हमारे नसीब में यही लिखा था और इसी तरह से उन लोग को मिलना लिखा था, इसलिए इस तरह से हो गया तो कोई बात नहीं। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही रहेंगे और बहुत खुश भी रहेंगे। तो मैं आज सबसे पहले एक बात क्लियर करूँगी, बाकी की सारी बातें करूँगी। उस दिन हम दोनों ने वीडियो बनाए, मेरी बहन और मैं बोले थे एक बात कि इसने अपने सास के बारे में इस तरह से बोलती है कि मेरी सास इस तरह से ऊदी लाके जादू टोना करती है। तो हम उनके बारे में कोई गलत नहीं बोले थे, वो सामने वाली ने बोली थी, यही चीज़ हमने बोले थे। हम इनको क्यों कुछ बोलेंगे? इन्होंने हमारे बारे में कुछ नहीं बोले तो हम क्यों बोलेंगे? फिर भी आप सब व्यूअर्स को, जिसको भी ये अगर गलत लगता है तो हम माफ़ी मांगते हैं। हमारा ऐसा कोई ये नहीं है, इरादा नहीं है कि हम किसी तीसरे को बीच में ले, जब तीसरे ने कुछ किया ही नहीं। तो आज मैं मेरी माँ के रिकॉर्डिंग के बारे में कुछ क्लियर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मेरी माँ ने बोली है कि ये क्रैक है। तो कोई भी माँ अपने बच्चों को क्रैक, मेंटल, पागल नहीं बोलती है। अगर बच्चे पागल भी रहे तो माँ छुपाती है, दूसरा भी कोई बोलेगा तो माँ को गुस्सा आता है, बुरा लगता है। तो मेरी माँ की जरूर कोई मजबूरी रहेगी कि वो अपने मुंह से अच्छे बच्चे को क्रैक बोली है। दूसरी बात, मेरी माँ बोलती है कि मैं इसको मना करती हूँ कि उसके बीच में टांग मत अड़ा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस बात को आप गौर करें कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी कि क्या मतलब है? जरूर दाल में कुछ काला है, यहीं पे आप गौर करें, सोचे क्या बात है। अब रह गया मेरी माँ की बात, जो मेरी बहन जिसका नाम है चंदा, वो क्या बोली है वो सुनिए इससे। उसने मुझे फोन करके बोली है कि वीडियो डिलीट मारो, नहीं तो उसके बच्चे छीन के उसके घर से निकाल दिया जाएगा। तब क्या तुम लोग रखोगे? तो बच्चे क्यों छीना जाएगा? उसने तो हमको वीडियो बनाने नहीं बोली थी। अब आ गया 10,000 की सवाल। मेरी माँ बोलती है कि लकी ने 10,000 रुपया इसको शादी से पहले दी थी, इसने दी नहीं। तो दोस्तों मैंने 10,000 रुपया ली थी मेरे हस्बैंड को गांजा छुड़ाने के लिए, कहीं कोई जगह पे डालना था, वहाँ पे देना था पैसा किसी ऑफिसर को, मेरे पास नहीं था। तो मेरे बहन को बोली थी लकी को, तो उसने मुझे 10,000 दी थी। उसके 8 से 10 दिन के बाद मेरे पास 1,90,000 आया। कैसे आया इससे पूछिए। इसका जीटीबी नगर माड़ा चौल में घर था, उस घर को इसने बेच दिया कि इलाज भी कराना है और सामने वाले को पैसा भी देना है। तो मैं उसको पैसा 10,000 रुपया देने लगी तो ये लकी ने बोली, यानी नूर, कि मुझे नहीं चाहिए बाजी, आप रख लो। मैं बोली नहीं बेटा, इतने पैसा दिए तू रख ले ताकि मैं क्लियर रहूं, कभी मुझे जरूरत पड़ेगा तो मैं वापस से ले सकूं। और मेरे हस्बैंड यानी शौहर को इलाज कराने में 70,000 रुपया लगा था, इसलिए मैंने घर को बेची थी। तो अगर जरूरत पड़ेगा, आप लोग अगर भरोसा नहीं आता
कि मैं सच या झूठ बोल रही हूँ, तो सामने वाले को बोलिए कि वो कसम खाए कि मैंने उसका 10,000 रुपया नहीं दी हूँ। आप लोग जो भी चीज़ लेके कसम खाने बोलेंगे, मैं खाने को तैयार हूँ। और फिर भी अगर वो बोलती है कि नहीं 10,000 रुपया चाहिए तो ठीक है। उसकी शादी में मैंने 2,60,000 उधारी दी थी, तो उसमें से मुझे 2,00,000 रुपया मिला है, 60,000 उसने नहीं दिया है। उसने बोला था कि बाजी मैं आते जाते रहूँगी, नौकरी करूँगी तो मैं आपको तो धीरे धीरे दे दूँगी। तो उसने 60,000 नहीं दिया है, तो उसमें से 10,000 काट लो और 50,000 मुझे रिटर्न करो। लेकिन मैं 10,000 ऐसे नहीं दूंगी, बदनामी उठा के नहीं दूंगी। इस 10,000 के लिए कसम खाने पड़ेगा, कलम पाक उठा के, कि इसने मुझे 10,000 रुपया नहीं दी है, और मैं कसम खाऊंगी कलम पाक यानी कुरान शरीफ उठा के कि मैं इसे 10,000 रुपया दी हूँ। तो दोस्तों रह गया, ये बोलती है काला जादू, जादू टोना। तो साफ पता चलता है कि जादू टोना कौन करता है, वो करती या मैं करती हूँ। हम दोनों बहनें उसके लिए बुरे हैं। वो बोलती है कि हम लोग उस बोले पूरा घर को बर्बाद करके रखे हैं। तो हमारे बच्चे हमारे नहीं हैं, उससे बात करते हैं, हमेशा दिन भर बात करते रहती है, क्या क्या काला जादू, जादू टोना करके उनके कानों में फूंकते रहती है कि हमारे बच्चे हमसे दूर हो गए, उसके नजदीक हो गए। तो काला जादू अगर हमें पता रहता तो हम काला जादू करके अपने बच्चों को अपने मुट्ठी में कर लेते, और हमारे बच्चे हमारे इशारे पे उठते और बैठते, उससे बातें नहीं करते थे, लेकिन वो उससे बातें करते हैं, उससे इशारे पे चलते हैं। तो आप लोग बताइए, साफ जाहिर होता है काला जादू, जादू टोना कौन करता है। और रह गया माजरियत के सवाल, बीमारी के सवाल, वो बोलती है कि मैं काला जादू करती तो मुझे बीमारी हुआ है, सजा मिला है, कर्मों का फल मिला है। तो अल्लाह पाक देखता है कौन क्या कर्म करता है, कौन क्या नहीं करता है। उसके घर में देर है, अंदर नहीं। और ये बीमारी के सवाल अल्लाह ताला कब किसको क्या बीमारी देंगे वो तो अल्लाह को ही मालूम है, उनके इंसाफ है। आज वो अच्छी है, कल उसको क्या बीमारी हो जाए, तो वो अल्लाह ही देखते हैं। अल्लाह की मर्जी के आगे किसी का नहीं चला है, इसीलिए किसी की बीमारी पे हंसो मत। और सबको अपने अपने कर्म की सजा मिलता है, किसी आगे और किसी को पीछे। इतने बड़े बड़े बातें कर रहे हैं ये लोग कि हमारे दरवाजे पे आने की जरूरत नहीं रिश्तेदारी निभाने की, तो हमें भी कोई जरूरत नहीं है तुमसे रिश्तेदारी निभाने के लिए। हम इतने फालतू नहीं बैठे, हमारे पास भी बहुत काम होता है, मेहनत करते हैं तो पेट भरते हैं। और तुम्हारे साथ वीडियो बनाने की भी कोई शौक नहीं है हमें। हम क्या इतना दिन से वीडियो नहीं बना रहे हैं? तुम बनाओगे तो ही हम वीडियो बनाएंगे। तुम तुम्हारा देखो, हम हमारा देखेंगे। हम हमारे घर पे खुश, तुम तुम्हारे घर पे खुश। मुझे तुम्हारा नाम नहीं लेना है, तुम भी हमारा नाम नहीं लेना। तुम तुम्हारे घर पे मरो, जियो, कुछ भी करो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे तुम्हें नहीं फर्क पड़ता वैसे हमें भी फर्क नहीं पड़ता। और हमारे बारे में कुछ गलत सलत बोलना भी मत। जब तुम बोलोगे तो मैं जरूर प्रूव करूंगी। आज के बाद ये चैप्टर यहीं पे क्लोज। आज के बाद कोई किसी के बारे में बात नहीं करेगा। सामने वाला अगर इस बात को दोबारा उठाता है तो मैं बात को क्लियर जरूर करूंगी, फिर मैं भी आ जाऊंगी। तो आज के ब्लॉग दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय दोस्तों। अल्लाह हाफिज।